हेलो व्यूअर्स। एक नई सीरीज हम लोग शुरू करने वाले हैं। हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर कुछ वीडियोस अपलोड करेंगे और बहुत डिटेल में इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। अपने स्ट्रीट्स में, रोड्स पे हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलते हुए देख रहे हैं और हर जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि अब आईसी इंजन का जो अल्टरनेटिव है, जो सब्स्टिट्यूट है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा फ्यूचर में, आने वाले कुछ सालों में। आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का इन्वेंशन 200 इयर्स हो गया है, लेकिन पिछले 10-15 सालों से ही इसकी बात हो रही है। तो इसकी क्या वजह है? तो अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल को, तो बेसिकली इसमें एक बैटरी होती है, मोटर होता है। जो बैटरी और मोटर का कॉम्बिनेशन है वो व्हील को रन करता है। ऊपर ऊपर से इलेक्ट्रिक व्हीकल इज ऑल अबाउट दिस। फर्स्ट ईवी 1828 में बना था। तो बैटरी की अगर हम हिस्ट्री देखें तो ये भी ऑलमोस्ट 100 इयर्स बिफोर से एग्जिस्ट करती है। मोटर भी 100 इयर्स प्लस से एग्जिस्ट करता है। तो फिर आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि आज हम लोग ईवी के बारे में ज्यादा सुन रहे हैं, या पिछले 8-10 साल से, 15 साल से हम लोग ईवी के बारे में ज्यादा सुन रहे हैं? क्या वजह है? तो यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि ईवी के बारे में आजकल ही क्यों बात हो रही है। तो उसका सिंपल सा आंसर है कि पिछले कुछ सालों में बैटरी में और मोटर में काफी कुछ एडवांसमेंट हुआ है। जैसे मैंने बताया कि ईवी जो है वो बेसिकली बैटरी और मोटर से ही रन कर रही है, मेन कंपोनेंट्स हैं ये। तो इनके ऊपर जो रिसर्च हुआ है और इनके अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है, इसकी वजह से ईवी को एक अल्टरनेटिव की तरह देखा जा रहा है। इंडिया में और इंडिया जैसे बहुत सारे कंट्री में ईवी बहुत बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो गई है, क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो पूरे वर्ल्ड के 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी हैं, उसमें से 14 सिर्फ इंडिया में है। मोर ओवर, इंडिया में आईसी इंजन के लिए पेट्रोल और डीजल को इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाता है, और यही एक बहुत बड़ा वजह है रूपी के दिन ब दिन कमज़ोर होने का। हम लोग सुनते रहते हैं कि डॉलर के मुकाबले में हमारा रूपी काफ़ी कमज़ोर हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा वजह ये भी है कि हम लोग बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं पेट्रोल एंड डीजल। फिर मोर ओवर, आईसी इंजन की इफिशियंसी बहुत कम होती है। ईवी जो कि मोटर्स एंड कंट्रोलर्स वगैरह को यूज करके चलता है, उसकी इफिशियंसी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ज्यादा होती है। और लास्ट पॉइंट जो है कि आईसी इंजन में मूविंग पार्ट्स 50% ज्यादा होते हैं ईवी के कंपेयर में। इसी वजह से ईवी जो है मोर रिलायबल है और ज्यादा दिन तक लास्ट करती है। तो ये सारी वजह है। तो जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को कि दो एडवांसमेंट की वजह से, एक तो कि बैटरी में पहले रिचार्जेबल बैटरी एग्जिस्ट नहीं करती थी, अब पिछले कुछ सालों में रिचार्जेबल बैटरी का कॉन्सेप्ट आ गया, इस वजह से ईवी इंडस्ट्री बूम की है। मोर ओवर, बैटरी की पावर डेंसिटी बहुत इंक्रीज होने लगी है। ये पावर डेंसिटी क्या होता है, ये हम लोग आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए कि अगर पावर डेंसिटी ज़्यादा होती है तो मटेरियल कम यूज होता है, और साइज, वेट, वॉल्यूम, ये सब चीज़ें कम हो जाती। कुछ लिमिटेशन भी है, वो हम लोग आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। तो बैटरी इंडस्ट्री में दो चीज़ों का चेंज हुआ है। एक तो कि रिचार्जेबल बैटरीज एग्जिस्ट करने लगी हैं, और जो बैटरी है उसकी पावर डेंसिटी इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से रेंज ज़्यादा है, साइज भले ही छोटा हो। मोर ओवर, मोटर इंडस्ट्री में भी बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है। स्टार्टिंग में डीसी सीरीज मोटर वगैरह यूज किया जाता था। अब हम लोग ब्रशलेस डीसी मोटर की बात कर रहे हैं, पीएमएसएम मोटर की बात कर रहे हैं, और जो सबसे लेटेस्ट है अभी वो है एसआरएम मोटर की बात कर रहे हैं। तो ये सब मोटर्स क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेलिंग हम लोग आने वाली वीडियोस में स्टडी करेंगे। वीडियो के दौरान मैंने एक बात बोली थी कि आईसी इंजन की जो इफिशियंसी होती है वो बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स कम होती है। तो उसकी वजह ये है कि आईसी इंजन में ना पहले केमिकल एनर्जी को थर्मल में कन्वर्ट किया जाता है, फिर थर्मल से मैकेनिकल में कन्वर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके रिस्पेक्ट में अगर हम ईवी को देखें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, इसकी वजह से इसकी इफिशियंसी बहुत बेटर होती है, ऑलमोस्ट 90%, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ज़्यादा होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ शायद शेयर करना चाह रहा था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।
थैंक यू फॉर टुडे।